हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि नई रिक्रूटमेंट निकली है 2025 की। उसमें जानकारी लेंगे एफएसएसआई रिक्रूटमेंट 2025 स्पेसिफिकली वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसी पोजीशन 33 नहीं, स्पेसिफिकली 34 नंबर ऑफ वैकेंसी पोजीशन है, जिसमें दो एडवर्टाइजमेंट आई है। एडवर्टाइजमेंट एक के तहत स्पेसिफिकली एक जगह है दैट इज डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोजीशन, एंड सेकंड एडवर्टाइजमेंट जो है हमारी उसमें स्पेसिफिकली ऑल पोजीशन से 33, कुल मिला के यहाँ पे पोजीशन हो गई 34। तो उसी के तहत वीडियो में हम आगे देखेंगे स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ कैन अप्लाई, एंड यस अपार्ट फ्रॉम दैट क्या इसका सैलरी स्ट्रक्चर है विथ कंसर्न टू द एफएसएसआई रिक्रूटमेंट 2025। और जब यहाँ पे बात आती है फॉर द कंसर्न ऑफ 2025, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज रिक्वायर्ड दैट we must have to know what are the key important points for the advertisement। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने कहा था एडवर्टाइजमेंट आर देयर। एडवर्टाइजमेंट में दो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आई है इन 2025। फाइन। सो ऑन 10th of April एडवर्टाइजमेंट इज रिलीज एंड ऑन 11th of April सेकंड एडवर्टाइजमेंट आ गई है। 10 अप्रैल को जो एडवर्टाइजमेंट आई है ये है 33 पोजीशंस की। एंड व्हाट इज रिटन ओवर देयर? डेपुटेशन। जी हाँ, डेपुटेशन माने ये किन के लिए है? द पर्सन्स हु आर ऑलरेडी एंगेज, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पोजीशंस पे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको डेपुटेशन के तहत कई बार 1 साल का डेपुटेशन, कई बार 3 साल का डेपुटेशन, इस तरीके से ये पोजीशंस आई है। और उसमें भी सेकंड टर्म क्या है? फॉरेन सर्विस टर्म्स। इसका मतलब एक डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट के वो डायरेक्टली रिक्रूट होंगे कहां पे? फॉर एफएसएसएआई बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द फॉरेन सर्विस टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेसिफिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट माने क्या? पब्लिक सेक्टिंग अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनसे वो डायरेक्टली रिक्रूट हो गए एफएसएसआई पे ऑन डेपुटेशन बेसिस, जो कि 1 से 3 साल का होगा। तो स्पेसिफिकली इसमें दो एडवर्टाइजमेंट है, एक में 33 पोजीशन है, एक में जो 11 अप्रैल को आई है उसमें एक पोजीशन है। ऐसे कुल मिला के 34 नंबर ऑफ पोजीशंस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पहला सर्कुलर। जहां तक बात आती है पहले सर्कुलर की, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोजीशन इज फर्स्ट, 1 नंबर ऑफ पोजीशन। ठीक है, कौन सी पोजीशन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। पे स्केल क्या है इसका? पे स्केल ऑन द बेसिस ऑफ 14th। व्हाट इट मींस? प्रीवियसली जो आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, वो कौन से पे स्केल पे चाहिए? इट इज ऑन पे स्केल 13। इसका मतलब यही होता है, ये ध्यान में रखिएगा, राइट? ओके, इट इज ऑन पे स्केल 13। तो आपका जो पहला एक्सपीरियंस है पे स्केल 30 पे चाहिए। उसके अलावा नंबर ऑफ पोजीशंस या नंबर ऑफ आपके जो भी कुछ अचीवमेंट्स है, जो भी कुछ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है, वो भी उसी तरीके से चाहिए। एंड वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेमी गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनमें अगर काम करते हैं दे आर एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोजीशन ऑन डेपुटेशन ऑफ फॉरेन सर्विस। ठीक है, इसमें काम करते हैं इसलिए फॉरेन सर्विस, एंड उनसे गवर्नमेंट एफएसएसआई पे आ रहे हैं इसलिए डेपुटेशन। नंबर ऑफ पोजीशन इज 1, पे स्केल 14 पे है। पे पैकेज 1,44,000 टू 2,18,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्पेसिफिक वन। नाउ द सेकंड। ओके, इस शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आप देख सकते हैं द ड्यूरेशन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ड्यूरेशन कितना है? 3 साल का है स्पेसिफिकली। एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज एट न्यू दिल्ली। दिल्ली की प्लेस ऑफ पोस्टिंग दैट इज हेडक्वार्टर ऑफ एफएसएसएआई। फाइन, चलिए बढ़ते हैं सेकंड हमारे एडवर्टाइजमेंट की तरफ। दैट इज अगेन द सर्कुलर वन। और इस एडवर्टाइजमेंट में स्पेसिफिकली जो डिटेलिंग दिया गया है, द डिटेलिंग विद कंसर्न टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इवन द सर्टिफिकेशन, किस चीज के तरह आपको सर्टिफिकेशन करना है। एंड इसकी जो नोटिस है, इस तरीके से इसकी नोटिस आती है। पोजीशंस, पे स्केल हर एक का, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेन्योर फॉर डेपुटेशन। हर एक का डेपुटेशन का टेन्योर कितना है? प्लेस ऑफ इंडिकेटिव पोस्टिंग ये चेंज हो सकती है क्योंकि यहाँ पे स्टार आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से देयर आर 33 नंबर ऑफ पोस्टिंग। ठीक है,
उसमें सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ग्रुप ए, मैनेजर ग्रुप बी, ये अलग अलग तरीके की पोजीशंस है एंड टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस आर 33 इन द पर्टिकुलर परव्यू। अब हर एक का द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज गिवन ओवर देयर। मैं आपको खाली यहाँ पे एक से दो तरीके का जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है उस बारे में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन, डायरेक्टर पोजीशन। ओके, हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देख लिया था, वो अलग ऐड थी, नंबर ऑफ पोजीशन 1 था। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 2, पे स्केल यहाँ पे है 13th में, ठीक है, 13th के हिसाब से पे स्केल मिलेगा 1,22,000 टू 2,15,900, इतना इसका पे स्केल है। अब जब यहाँ पे बात आती है तो ध्यान में रखिएगा, वापस एलिजिबिलिटी में क्या है, आप गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में पे स्केल 12 या इसके इक्विवेलेंट पोजीशन पे आपने काम किया हुआ चाहिए, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यू कुड बी पार्ट ऑफ पीएसयू, यूनियन टेरिटरीज, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एथोराइज्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किसी में भी आप रहे, दैट विल बी ओके फॉर दैट। हाँ, इसमें डिजायरेबल क्या है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यू मस्ट हैव द डिग्री, ठीक है, 15 सालों का आपका एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एचआर, जहां पे आपको चीजों को संभालने आना चाहिए। विजिलेंस, कहीं कुछ मैटर्स है, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द मैटर्स, ठीक है। उसके अलावा डिजायरेबल कैटेगरी में इफ यू हैव द डिग्री ऑफ लॉ और एमबीए डिग्री है, दैट इज डिजायरेबल, मास्टर्स डिग्री फाइन। पीजी डिप्लोमा अगर आपके पास है, वो भी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, दैट इज आल्सो डिजायरेबल वन। BE BTech, so that will be the golden opportunity for the BE BTech food tech students, even the PG graduates. Doctorate degree is also there, fine. Then joint director, likewise there are lot of positions. अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, when the pay scale is 12, it means आपका पहला जो एक्सपीरियंस है, it will be at least 11 और इक्विवेलेंट। इसी तरीके से हर एक पोजीशंस का डिटेलिंग ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। आप प्लीज ये वेबसाइट, जहां वेबसाइट पे ऑलरेडी डिटेल में ये एडवर्टाइजमेंट है, आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु शुड अप्लाई, पर्टिकुलरली द पर्संस जिनके पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का, वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने अभी आपको बताया लाइक दिस वे। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट आपको एफएसएसआई की वेबसाइट पे 11 अप्रैल जहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन थी एंड 10 अप्रैल जहां पे 33 पोजीशंस थी, इस बारे में दिया गया है। So total number of positions are 34 in that purview. So be with us for the next video on the FSSAI. आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। Thank you. Okay.